morning children. Today we will start the new chapter, lesson 5, and the name of the chapter is sorting materials into groups. Okay, in this chapter we will study about the materials, classification, and what are the advantages of classification. Okay, sorting means छांटना. ओके, जैसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनको छांट के ग्रुप में करना, अरेंज करना, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट वी हैव ऑब्जर्व मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक दिस डस्टर, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर. ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. क्या है ये? ऑब्जेक्ट्स. And they are made up of some substances. Okay, so these substances are known as materials. Okay, so material means all objects are made of substance called materials. कि जितने भी ऑब्जेक्ट है जिस सब्सटेंस से वो बने हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? materials. Okay, now let me come to the next point, that is classification. Classification means the process of sorting and grouping things is on the basis of some properties is known as classification. Okay, we have so many objects like duster, table, chair, book and glass. All these are, and we can classify them on the basis of their properties, like we can group on the basis of materials on which they are made, like wood. Okay, we arrange all these objects in some categories. Materials on the basis of materials on which they made, जिससे वो बने हुए हैं, like जो things wood की बनी है उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, जो ग्लास की बनी है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, और जो प्लास्टिक की बनी है उनको एक ग्रुप में रखेंगे. तो हमने क्या किया? ऑल द ऑब्जेक्ट्स वी सॉर्टिंग देम. जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमने सॉर्ट किया, छांटा, और किस प्रॉपर्टी के बेस पर कि वो ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल से बने हुए हैं. ओके, और फिर उनको क्या कर दिया? हमने ग्रुप में अरेंज कर दिया. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. ओके, सो क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स. Like living things have some properties, okay, on which they differ from other things like non-living things. दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो हमने उनको कैटेगराइज कर दिया लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज लिविंग थिंग्स हैव सम प्रोसेसेस while non-living things do not have these properties, that process. तो हमने उनको क्या कर दिया? ग्रुप में कर दिया. Further than living things have some different to each other, like plants and animals. So we further divide the living things into two groups, plants and animals. Okay, so this process is known as classification. चीज़ों को किसी सिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन. I hope you understood this term, these two terms, materials and classification. Materials means कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? materials. और क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किसी प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको हम ग्रुप में करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. Got it? Okay. Now we come to the next point, that what is the need of the classification. Classification की जरूरत क्या है? और we can say what are the advantages of classification. Classification की advantages क्या है? किस लिए ये जरूरी है? Okay, so ये बहुत important है. It is very important to classify. आपने देखा होगा कि रूम के अंदर अगर बहुत सारी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो बिखरी हुई हैं, और अगर उनको उठा करके एक प्रॉपर मैनर के अंदर उसको ग्रुप में रख देंगे, या जो चीज़ जहाँ रखी जाती है उसको अरेंज कर देंगे, सो इट मेक द रूम वेरी नीट एंड क्लीन. ओके, सो आई एम गिविंग सम एडवांटेजेस ऑफ द classification.
अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें ये पता चल जाएगा, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, हमें ये समझ में आएगा कि इन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ मतलब कि उनमें एक जैसा ऐसी क्या कॉमन चीज़ है, ओके, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। लाइक जैसे ग्लास है, ओके, और ग्लास कंटेनर्स हैं, 3 दे आर 4-5 कंटेनर्स, ओके, और 6 or 7 containers. Suppose there are so many containers and some are made up of glass, some are made up of wood, okay, and some are made up of wood or steel, some are made up of plastic, okay. So we have the containers, so 6 or 7 containers. So we identify, हम आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जिनमें सिमिलरिटीज़ हैं और जो डिससिमिलर है। सिमिलरिटीज़ मतलब जो एक जैसे हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। लाइक ग्लास के जो बने हुए हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि वो स्टील के नहीं बने हुए हैं या फिर प्लास्टिक के नहीं बने हुए हैं, और स्टील वालों को अलग कर दिया, प्लास्टिक वालों को अलग कर दिया, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमने उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर उनको सेपरेट कर दिया, ग्रुप में अरेंज कर दिया। सो फर्स्ट एडवांटेज इज टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, ओके। हमें समझ में आएगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। आफ्टर दैट इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स। इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट द थिंग्स। अगर बहुत सारी चीज़ें आपके घर में फैली हुई रखी हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट दैम, ओके। एंड इफ यू अरेंज दैम वेरी प्रॉपरली मैनर इन द अलमीरा और एनीवेयर, सो you can easily find or every person can easily find that thing. आपके घर में कोई भी चीज़ अरेंज करके रखिए तो घर का कोई भी पर्सन उसको easily फाइंड कर सकता है कि वहाँ पे रखी हुई है और वो क्विकली लेके आ जाएगी। और अगर ऐसे ही रखा हुआ है, कोई चीज़ यहाँ है कोई वहाँ है, ओके, तो फिर वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। सो हेल्प टू लोकेट थिंग्स। लोकेट मीन्स फाइंड करना, किसी भी थिंग को ईजिली लोकेट किया जा सकता है अगर हम क्लासिफिकेशन या ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे प्रॉपर मैनर में। आफ्टर दैट टू आइडेंटिफाई थिंग्स, हमें चीज़ों की पहचान होगी अगर हम ग्रुप में रख रहे हैं। सपोज करो वी हैव सो मैनी बुक्स, ओके, एंड दीज बुक्स आर हैव these books are different subjects of different subjects, like some books you have some books of science, some books of English, some books of Hindi, okay, and some books of SST. So you have so many books, and if you arrange them properly in the almirah, okay, you make the columns for science subject, for English subject, for Hindi subject, so you can easily find out. आपको आसानी से मिल जाएंगे, ओके। और फिर आपको हेल्प मिलेगी कि इसको आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं थिंग्स को, और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्विकली आप गए, आपने देखा कि इस रैक में क्या है, साइंस की बुक है तो उसको आप सर्च वहीं पर करेंगे, और अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश में जाके सर्च करेंगे, ओके। सो द मीनिंग तो मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई द थिंग। With the help of classification, we can identify the things. After that, helps to study of different objects. जब हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम प्रॉपरली अरेंज हैं और क्लासिफिकेशन हो रखा है तो हम उस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लिविंग थिंग्स हैं, ओके, हमने उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लाइक लिविंग एंड लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो वी कैन इजली स्टडी इन द group of plant and another study in the group of animals. तो ये अलग अलग स्टडी हम ग्रुप वाइज कर सकते हैं। तो किस मटेरियल की या फिर किस ऑब्जेक्ट की हमें स्टडी करनी है, अगर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है तो ईजिली हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करने में हमको हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इज टू नो द मटेरियल्स ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। क्लासिफिकेशन करने से हमें ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है, ये भी हम समझ जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक, ओके।
just read out and understand. Okay, thank you. Yes children, open page number 38 and see the new lesson, sorting materials into groups. Okay, so you have to read out this chapter from here. What are the materials? Okay, all the objects are made up of substances is called materials. Okay, so here the explanation of the materials is given, and I told you that what is the classification. So here is the description of classification: the process of sorting and grouping things according to some common properties, similarities and dissimilarities possessed by them is called classification. Okay, I already explained this topic, so you read this topic from here. After then, what are the advantages? See in the next page, advantages of classification, grouping of materials. Okay, here are the advantages. Now see the activity second. I am explaining this activity from the book. In this there are two columns, objects and materials. Okay, here some objects are given like books, notebooks, newspaper, diary, calendar, and all these objects are made up of the materials, that is paper. Okay, all these are made up of paper, so we fill here paper. Already here we see the answer, paper. After then, second, table, chair, almirah, stool, door, window, all these are made up of wood or plastic. So the materials which is used to make these objects are wood or plastic. Okay, so in this activity some materials are given and you have to turn the page and you have to write and you have no in second column there are some materials are given like plastic, metal, cloth and glass, and in the first column you have to write the name of the objects by which these are made up of the given materials. जिस मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए उन ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको लिखने हैं. सो आई एम हेयर गिविंग द एग्जांपल्स, some objects which are made up of metal. So you can also fill your book. Okay, so you fill these answers in your book with the pencil. Okay, utensils, okay, door, jewelry and chair, these are made up of metal. Curtains, okay, dress, bed sheets and towel made up of cloth. After then, last one, window pane, mirror, tumbler and bowl, these are made up of glass. So fill this activity in your book with the pencil. Okay, thank you.